नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदुओं को बर्बरता के साथ आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने बर्बरतापूर्वक हिंदुओं की हत्या किया, उससे पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। और आज इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लालगंज, अझारा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। और विरोध प्रदर्शन का लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र न्यूज चैनल पर, यूट्यूब के ब्रह्मास्त्र न्यूज चैनल पर देख सकते हैं। और अभी हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर इस समय भाई सुरेश शुक्ला जी हैं, शशिकांत शुक्ला जी हैं। हमारे साथ एडवोकेट राव वीरेंद्र सिंह जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मणपुर भाई प्रमोद सिंह जी, भाई साहब अतुल सिंह जी, चंद्र प्रकाश बिष्ट जी और भाई उमेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, सभी कार्यकर्ता यहाँ से जा चुके हैं। और हमारे साथ हमारे भाई, बड़े भाई राव वीरेंद्र सिंह जी इस समय हैं। आप इनसे बखूबी परिचित होंगे और हमारे बहुत ही प्रिय हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो बड़े भाई साहब, आपका हमारे प्रोफाइल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले लाइव टेलीकास्ट पर हमारे यूट्यूब चैनल ब्रह्मास्त्र न्यूज पर जोरदार भाषण भी दिया है। आप उसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके। और अब मैं आपको फेसबुक के माध्यम से जो हिंदुओं के अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश को प्रदर्शित करेंगे हमारे बड़े भाई एडवोकेट राव वीरेंद्र सिंह जी। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बर्दाश्त करने की एक हद होती है। हम हजारों हजार साल से सनातनी हिंदू चोट खाता आ रहा है। हम याद करते हैं उस समय का दौर जब रानी पद्मावती ने जौहर किया, रानी कर्णावती ने जौहर किया, हमारी माताओं बहनों ने बलिदान दिया। आज हमारी माताओं, फिर वही दिन आया है। ये जौहर तो नहीं किया, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपना सुहाग उजड़ते देखा है। हमारी आंखों में खून खौल रहा है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमें लगता है या तो हम मार डालें या मर जाएं, बीच का कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, न सुझाई देता है। हमारा अपना संकल्प है कि हम बहुत दिन तक अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सोचते हैं अपनी खेती बाड़ी सब जमीन जायदाद बेच करके AK-47 खरीदें, AK-56 खरीदें और सीना चौड़ा करके इन आतंकवादियों की ऐसी तैसी करें। हमें उनको नहीं मिटाना है, हमें इनको मिटाना है जो हरामखोर हमारे घर के आसपास रोज मदरसा खोले, यहाँ वहां आधी टांग का पैजामा पहने और दाढ़ी रख करके घूम रहे हैं और हम लोगों के घरों की रेकी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। ये कह रहे कैसे पूरे हिंदुस्तान को गजवाए हिंद में समाया किया जाए, कैसे यहाँ के हिंदुओं को खत्म किया जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये सनातनी हिंदू हैं, इसको कोई नहीं मिटा पाया। फिर से वो दौर आया है, ये खड़ा होगा, सारी दुनिया में जाएगा। हमारा ये झंडा, भगवा झंडा, अब सारी दुनिया में फिर से लहराने वाला है। उसका समय आया हुआ है। मैं अपने माननीय मोदी जी से कहना चाहूंगा कि मोदी जी, हम लोग कदापि आपको वोट इसलिए नहीं देते कि आप विकास करिए, सड़क बनाइए, नाली खड़ंजा, इस पर काम करिए, ये सब बंद करिए। आप केवल फाइटर जेट खरीदिए, आप 1000 परमाणु बम बनाइए, आप हमको सुरक्षित करिए, हमारी बहन बेटियों से सुरक्षित करिए, हमारे देवालय सुरक्षित करिए, हमारे देवी देवताओं को, हमारे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आप जो कर पाइए करिए। इसके अलावा आपसे कोई मांग नहीं है और सारे कार्यक्रम आप बंद कर दीजिए। जब तक हमारे बगल में पाकिस्तान है तब तक हिंदुस्तान के लिए खतरा रहेगा। आपसे मेरा केवल एक ही आग्रह है कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान को खत्म करना होगा, अगर हिंदू को बचाना है तो यहां से मुसलमान को खत्म करना होगा, और कोई रास्ता विकल्प नहीं है। ये बहुरूपीय हैं, ढोंगी हैं, अलतकिया वाले लोग हैं, ये बेनकाब हो चुके हैं, ये निर्मम है, निर्दयी हैं, उस पुराने समय के दैत्य और राक्षस हैं। अब इनसे निपटने का समय आया हुआ है। निपट सकिए तो निपटिए, वरना आप भी बताइए, देश को सेना के हवाले करिए, नहीं कर पाते तो 100 करोड़ सनातनियों के हवाले करिए। ये अब निपटने के लिए तैयार खड़ा है, ये सीना ताने खड़ा है, अपनी सुरक्षा खुद करेगा। बिल्कुल, हिंदू समाज जिस प्रकार से लगातार, चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो,
और चाहे उत्तर प्रदेश में अभी इस समय बाबा जी की सरकार चल रही है, इसलिए अभी जिस प्रकार से बंगाल में जो है हिंसा हुई, वहां से हिंदुओं का पलायन किया गया, उससे ज्यादा बड़ी हिंसा यहाँ भी हो सकती थी अगर बाबा की सरकार नहीं होती। आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है कि यहाँ के बड़े बड़े माफिया जो पूरी तरह से इस्लामिक आतंकवाद को संरक्षण देते थे, जैसे कांग्रेसियों ने दाऊद इब्राहिम को संरक्षण दिया था, ध्यान है, उसने कितने बम ब्लास्ट कराए और जा कराची में चुप गया, वैसे यहाँ भी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अशरफ, इनका जिनका बाबा ने सफाया कराया, ये यहाँ के इस्लामिक जिहाद को रोकने का पहला चरण है। हम आदरणीय माननीय योगी जी को धन्यवाद देते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, जिस तरीके से जाबाजी के तहत उन्होंने यहाँ के इन अत्याचारियों का सफाया करने का बीड़ा उठाया है, वो काबिल तारीफ है। और अगर ऐसे ही योगी जी जैसे 4 मुख्यमंत्री और देश के 10 नेता खड़े हो जाएं तो निश्चित रूप से आतंकवाद की बात छोड़ दीजिए, इसका नाम लेने वाला धरती पे कोई नहीं बचेगा। जिस प्रकार से हिंदुओं को लगातार विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, खास करके अखिलेश यादव के द्वारा, एक पीडीए नाम का एक कीड़ा जो कुल बुलाता है उनको, अखिलेश यादव जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या करना चाहते हैं देश के साथ, हिंदू समाज के साथ वो क्या करना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी से मैं केवल इतना चाहूंगा कि वो देख लें, वो जो मारे गए लोग हैं उसमें पीडीए के कितने लोग हैं। उत्तर प्रदेश की किसी भर्ती में, किसी ट्रांसफर में, किसी पोस्टिंग में कितने थाना अध्यक्ष, कितने सिपाही, इसका रोज आंकड़ा पेश करते हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी आपसे कहना चाहता हूं, आप थोड़ा देख तो लीजिए, नंगे किए गए उसमें कितने आपकी बिरादरी के थे और कितने आपके पीडीए वाले थे। जितने ये पीडीए ए वाले जितने थे छोड़ दिए गए और पी और डी वाले सब पेल दिए गए। आपको पता है अखिलेश जी, आप भी नहीं बचोगे। आप अगर आपके अंदर, आप बहुत अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, चले जाइए पाकिस्तान में 10 वोट पा जाइए, बताइएगा 10 समर्थक नहीं मिलेंगे आपको। बिना मतलब आप भी सनातनी होकर के इनके चक्कर में हैं। मैं तो आपको कहता हूं, चुनौती देता हूं, आप कुछ मत करिए। किसी ने राम मंदिर बनवाया, आप भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा के दिखाइए ना। मथुरा का नाम लेने में आप, हाँ, यदुवंशी भी हो आप, यदुवंशी हैं, सनातनी हैं, आप लीजिए ना नाम, चलिए ना आप वहां भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर, तब आपको यदुवंशी नहीं दिखाई देते। वोट लेने के लिए आप कभी कलमा पढ़ते हो, कभी जा करके सजदे करते हो, कभी जा करके आप रोजा अवतार करते हो, टोपी पहनते हो, न जाने क्या क्या करते हो। इतना ढोंग करने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य है कि उस मारे गए लोगों में आपके परिवार का कोई नहीं था, नहीं अगर वो पीडीए चिल्लाता तो उसको 4 गोली और मारते। बिल्कुल सही बात। रामजी लाल सुमन एक इनके जाबाज सिपाही हैं अखिलेश यादव के, वो महाराणा सांगा जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म को जो है बचाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, उनके बारे में ऊट पटांग बक रहा है वो रामजी लाल सुमन। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है ना, रामजी लाल सुमन का कोई संस्कार ही नहीं है। रामजी लाल का कोई शहीद हुआ है आजादी की लड़ाई में या राणा सांगा के समय से कोई आज तक हुआ है? रामजी लाल सुमन केवल एक दलित करके केवल अपना बचाव कर रहे हैं, तो कुत्ते की तरह किसी की रोटी खा रहे हैं। अखिलेश यादव का सहारा पाए हुए हैं। ये मुसलमानों के लिए मरने वाले लोग हैं, इनसे हम लोग कोई उम्मीदें नहीं करते। रामजी लाल सुमन जैसे लोग हम लोगों के लिए श्राप की तरह हैं। ये राणा सांगा के चरणों की धूल भी नहीं है। उस महाप्रतापी सूरज की 80 लड़ाई, 100 लड़ाइयां, 80 घाव, कटी बाह ना, फूटी आंख, कटे कान, फिर भी वो मैदान में लड़ रहा जाबाज शेर है। अगर रामजी लाल सुमन तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो तुम केवल एक तमाचा सह लो तो जाने हम, ठीक? छोड़ दिया जाए ना अगर कश्मीर में इनको, अकेले रामजी लाल को, तो इनके साथ जानते क्या होगा? इनके साथ हलाला नहीं होगा, इनके साथ गिलमा होगा। ये चिल्लाते कांपते वहीं चले आएंगे। इनका भी अखिलेश यादव जी को मेडिकल कराना पड़ेगा। भूल जाएंगे, यहीं अपने हिंदुओं के बीच में सारी नेतागिरी कर लें, ये जाति समीकरण बैठा लें, धरती पे कहीं इनको जगह नहीं मिलेगी। और अगर यही हाल रहा तो 10-5 साल बाद ये रामजी लाल, श्यामजी लाल, ये जितने सुमन और पुष्प हैं कहीं धरती पे खोजे नहीं मिलेंगे। ये तो इनको क्या लगता है कि हिंदुओं को जो है विभाजित करके, सवर्ण और बैकवर्ड में लड़ा करके इनको क्या हासिल होगा? इन्हें और कुछ, इनको कोई बलिदान देना है क्या? इनकी तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। हाई कोर्ट में जाकर सुरक्षा मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुरक्षा मांग रहे हैं। इनको तो पता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, 500 सिपाही हमारे घर के आसपास हैं। मारी तो हमारी वो बहन बेटियां जा रही हैं जो पहलगाम में जाकर के गई थी जश्न मनाने ना,
गई थी वहां पर्यटन करने। उनको विश्वास था कि हमारे मुसलमान भाई हैं, हमको नहीं मारेंगे, नंगा करके मारा। जिन भाइयों ने कह दिया कि नहीं हम मुसलमान हैं, उनको नंगा करके चेक किया। पहले उनके प्राइवेट में गोली मारी, बाद में उनके सिर पे गोली मारी। हमें उस दिन खुशी होती जैसे रामजी लाल सुमन जैसे लोगों का एक बेटा होता, उनकी पत्नी होती, उनकी औलादे होती, तब समझ में आता, तब उनको पीड़ा समझ आती कि राणा सांगा कौन है, तब उनको समझ आता बप्पा रावल कौन है, राणा प्रताप शिवाजी कौन है, संभाजी कौन है। इनको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मार नहीं जाएंगे। और अफसोस इस लोकतंत्र के नाम पर जिस तरीके की जाति घृणित राजनीति की जा रही है, यह अब यह देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये जगा हुआ हिंदू है, हिसाब सबका होगा, किसी का आज होगा, किसी का कल होगा। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो सवर्ण समाज है, आर्य समाज है, कैस्पियन सागर से आया हुआ है और ये बाकी और लोग जो है मूल निवासी हैं, ऐसा कह करके हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। काफी हिंदू इनके बरगलाने में आ भी रहे हैं। तो आप उन हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे जो इनके बहकावे में आ रहे हैं? ऐसा है, वो हिंदू पागल हैं। ऐसे ही मैं याद दिलाऊंगा, ऐसे ही 15 अगस्त 1947 के पहले भी कहा गया था। एक जो नहीं था मंडल, योगेंद्रनाथ मंडल ने क्या कहा था कि हम इन सवर्णों के साथ नहीं रह पाएंगे, हमारा ऐसा होगा वैसा होगा, हमारा सुरक्षा नहीं है। और योगेंद्रनाथ मंडल को आप याद करिए, वहां का पाकिस्तान का कानून मंत्री बना, साल 2 साल नहीं रह पाया, वहां के हिंदुओं का 30 लाख हिंदुओं का सफाया कर दिया, कत्लेआम कर दिया। जब नहीं बर्दाश्त हुआ, भाग करके आया, ही कलकत्ता में गुमनामी की जिंदगी मर गया। ऐसे नीच निकृष्ट योगेंद्रनाथ मंडल जैसे नेता केवल हिंदू समाज को बांट रहे हैं। कभी कैस्पियन सागर हमको विदेशी बता करके, किसी को मूल निवासी बता करके, ये सब जूते के पात्र हैं। इनका एक ही इलाज है, इनके मुंह पे जूता चाहिए। जैसे बोले 4 जूता इनको पड़ना चाहिए। अब बस बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और मैं ये कहूंगा, जैसे आतंकवादी वैसे घर के जातवादी। आतंकवादी और जातवादी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का इलाज एक साथ करने में ये सनातन संभव है, ये सब देश संभव है, सब कर डालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, इसके लिए आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रजेश शुक्ला हिंदुस्तानी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सबकी आवाज बुलंद होती थी, हमारी पीड़ा आपने बहुत लोगों तक पहुंचाया। आपको सत सत नमन, बारंबार वंदन। उन सभी को श्रद्धांजलि जो लोग अपना प्राण गंवाए हैं, वो हमारे वीर सपूत हैं। उन सभी माताओं बहनों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है, जिनके सुहाग उजड़े हैं। हम उनके लिए अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो समय आएगा जब हम उनके लिए शस्त्र उठा करके मैदान में आएंगे और उनका एक एक का हिसाब लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे बड़े भाई श्री मुरलीधर उपाध्याय जी, किसान मोर्चा प्रतापगढ़ के जिला उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष भाई, बड़े भाई हैं। बोलते बोलते हमारी भी जो है थोड़ा आवाज जो है भरभरा रही है। और ये ऐसा दुखद जो कांड हुआ है उपाध्याय जी, इस दुखद कांड के कारण हमारा मन बहुत दुखी है, पूरा हिंदू समाज दुखी है, आप भी दुखी होंगे। तो इस दुख की घड़ी में और आक्रोश भी है हिंदू समाज में, आप क्या कहना चाहते हैं इन आतंकवादियों को? क्या इनके लिए क्या किया जाए? मोदी सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं अपनी सरकार से? सबसे पहले हम पहलगांव में आतंकवादी घटना में मारे गए सभी जाबांग से जिनकी मृत्यु हुई, उनको मैं सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है। हम लोग बहुत ही दिनों से इस दंभ को झेल रहा हूँ, आतंकवादी घटनाओं को लगातार, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है लगातार इस पर प्रहार हो रहा है। अब की बार जो ये कृत्य हुआ है ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद को हम मिट्टी में मिला देंगे, और निश्चित तौर पर मुझे पूरी आशा है कि पाकिस्तान में बैठे हुए सभी आतंकवादियों के जो पैड हैं और उसको जो साथ देने वाले आतंकवादी हैं, चाहे वो मुनीर हों, चाहे वो शहबाज हों, या पूरे पाकिस्तान को मिटा देना, ये हम लोगों की मांग है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद का जड़ से समूल नष्ट होना चाहिए, तभी हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित होगी। और ये जो वहाँ से एक बंदर घुड़की दे रहे हैं कि हम बम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम टीवी पर हम देख रहे हैं।
लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि 140 करोड़ जनता की ताकत भारत में है, और जिस दिन ये उठ खड़ा हुआ उस दिन नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। आतंकवादी को छोड़ दें। और भारत का हिंदू समाज वो दिन देखना चाहता है जिस दिन पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर हमें पूरा विश्वास है, अटल विश्वास है कि ऐसा मार मारेंगे कि पूरा विश्व देखेगा, भारत ही नहीं पूरा विश्व देखेगा कि पाकिस्तान की वो दशा जो देखने की काबिल नहीं होगी, जो उन्होंने शरारतपूर्ण घटना की है, इसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हुए मैं माननीय मोदी जी से मांग करता हूं कि पाकिस्तान का समूल नष्ट होने का समय आ गया है और इसको नष्ट होना ही चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब से घटना हुई है, 22 तारीख से घटना हुई है, 22 तारीख के बाद से आपने देखा होगा कि जितने भी इंडी गठबंधन वाले हैं वो आतंकवाद और पर्यटकों की हत्या की बात कर रहे हैं, जबकि वहां इस्लामिक आतंकवाद ने हिंदुओं को मारा है। तो इस्लामिक आतंकवाद और हिंदू की बात वो क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ भारत में मानसिंह और जयचंद की औलाद भी हैं जो कवर फायर देने का काम पाकिस्तान को कर रहे हैं। इनको भी समय है कि पहले पाकिस्तान से निपटा जाए और इनसे भी निपटा जाए। जब तक इनको नहीं खत्म किया जाएगा तब तक बाहरी दुश्मनों से निपटना मुश्किल होता है, इसलिए इनको भी सबक सिखाना बहुत ही आवश्यक है। जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। जय श्री राम। आइए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हमारे भाई नागेंद्र भूषण जी हैं, इधर बैठिए। और काफी देर से जो है हिंदुओं के जो नरसंहार हुआ है उस पर आक्रोशित भी हैं, कई चैनलों पर बोल भी चुके हैं और इनका आक्रोश लगातार कई दिनों से इस पूरे जो है सोशल मीडिया में तैर रहा है। और इनका बस चले तो पाकिस्तान को चीर फाड़ के अभी रख दें। क्या भाई साहब, क्या कहना है आपका? भारत का संविधान है जिसे हम लोगों को मानना है, बाकी पूरे हिंदू समाज में आक्रोश पूरा व्याप्त है। दिल में चीड़ फाड़ कर देने की तमन्ना है, नेत्र सजल है। जिस प्रकार से निहत्थे हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछ करके, मतलब छोटी बात नहीं है, जैसे ही पैंट उतरवा करके ये विचार मन में आता है, मन आह्लादित हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं कि वह मंजर क्या रहा होगा। एक बार आंख बंद करके विचार कीजिएगा आप लोग कि आपसे पूछा जाए आपका धर्म क्या है, हिंदू कहिए पैंट उतरवा दिया जाए और आपकी धर्म पत्नी आपके सामने हो, वह मंजर क्या होगा। और उसके बाद भी अगर देश के जो गद्दार लोग हैं अभी भी उनका कवर फायर कर रहे हैं, पहली फायर इनके ऊपर होनी चाहिए मोदी जी। और पाकिस्तान को तो इस तरह से चीड़ फाड़ करिएगा कि इनकी 7 पुश्तें भी ये मंजर याद करने के बाद इस प्रकार की कुत्सित घटना करने के पहले 100 बार सोचें। मोदी जी, आज पूरा देश आपकी ओर आशान्वित नजरों से देख रहा है। मोदी जी, आप आह्वान करेंगे, पूरा हिंदू समाज आपके लिए खड़ा है। आप सेना को स्ट्राइक करने का आदेश दीजिए या हिंदू समाज आपके लिए, हिंदुत्व के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। भारत मां के सपूतों के साथ इस प्रकार से जघन्य कुकृत्य जो किया गया है या अक्षम्य है मोदी जी, या अक्षम्य है। चीड़ फाड़ कर दीजिए पाकिस्तान का। अपने देश के गद्दार जो हैं, जो अपने देश में गद्दार हैं, जो लगातार ये कहने की जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो है कश्मीरियों ने उनको बचाया और वहां पर लगभग 2 से 3 हजार लोग थे। जहां 28 लोगों को मारा गया तो 2-3 हजार लोग, उनके पास मोबाइल भी रहा होगा, उन्होंने वीडियो भी बनाया होगा, लेकिन आतंकवादियों का एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। जी, अब आप सोच सकते हैं
भैया कहीं कुछ नहीं है। आतंकवाद सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड है। कहीं पे ऐसी गतिविधियां होती हैं तो जब जांच होता है तो पता लगता है उसमें आधे कटे लोगों का हाथ है। उसमें किसी ने कहा है, कहते हैं ये देश हमारा है, कुछ लोग, 2 बूंद खतना का क्या गिर गया, देश हमारा है। कुछ नहीं है, अपना मानते ही नहीं है। देश तो बढ़ गया था, देश उनको आबादी के हिसाब से उनको अलग देश दे दिया गया था। लेकिन आपने यानी हिंदुओं ने उनसे बहुत प्रेम किया, उनको अपने यहाँ बसाया। उन्होंने अपने यहाँ जो उनके यहाँ उनको जमीन दी गई तो वहां से हिंदुओं को काट काट के ट्रेनों में भर भर के भेज दिया। और आपने कहा कि नहीं, आप हमारे भाई हो, यहीं रहो। आज वो जो आपका यानी हिंदुओं का जो प्रेम था, सौहार्द था, सहानुभूति थी, सहिष्णुता थी, क्या वो खतरा बन रही है? देखिए, देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ और धर्म के आधार पर उन्हें पाकिस्तान मिला। स्वेच्छा से जिन्हें रहना था, कांग्रेस की नीति जो हमेशा हिंदू विरोधी रही, आज उसी का परिणाम है। देश उस पीड़ा को झेल रहा है। कांग्रेस की ही देन है। भिन्न भिन्न प्रकार के कानून लगाए गए जो सदैव ही हिंदू विरोधी रहे। गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा हमारी लाश पे होगा, और वही देश के बंटवारे के लिए अनशन पे बैठ गए। तो इसको समझना होगा। और लाश भी उसी समय गिर गई होती तो उनकी तो काफी फायदा हो गया होता देश को। इतिहास का विषय है आज वर्तमान में, क्योंकि 55 करोड़ बच जाते। अगर उनकी लाश वहीं गिर गई होती, बंटवारे के समय ही आत्महत्या कर लिए होते, तो 55 करोड़ और जो दिया गया था बाद में, और उससे टेरर जो है फंडिंग हुई थी। देखिए, वो सीधा लैंड जिहाद था। देश को विभाजित करके पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवा लिया उन्होंने। फिर यहाँ पे भी मुस्लिम रह गए। आज भी वक्फ बोर्ड के नाम पे भारत देश में भी लैंड जिहाद हो रहा है। तो इस तरह से सदैव ही हिंदुओं के साथ छल, और इस तरह से नैरेटिव फैलाया गया, धर्मो रक्षति रक्षिता, आधा वाक्य हिंदू समाज में फैलाया गया। और आगे का जो वाक्य है धर्म हिंसा तथैवच, वो हिंदुओं से इस प्रकार से दूर किया गया कि हिंदू समाज धीरे धीरे शस्त्र विहीन हो गया। इसी प्रकार के अनेक नैरेटिव हिंदू समाज में फैलाए गए, जिसका परिणाम है कि आज हिंदू शस्त्र विहीन हो गया है और आशान्वित भरी नजरों से सरकार की ओर देखता है। उसी का परिणाम है कि आज इस्लामिक आतंकवाद, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, कश्मीर हो, जो नरसंहार कर रहे हैं, ये अक्षम्य है। मोदी जी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन और पाकिस्तान पे चढ़ाई यथाशीघ्र करिए। आपको क्या लगता है कि जैसे मोदी सरकार वहां पर चुनाव नहीं कराना चाहती थी, अभी वहां कुछ दिन और राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती थी, लेकिन माननीय जज साहब वो चुनाव के करवाने के पक्ष में जो है आदेश दिए, और उन्हीं के माननीय कोर्ट का निर्णय मानते हुए मोदी सरकार को वहां चुनाव करवाना पड़ा। देखिए, आज देश के 80% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वास्तविक जानकारी है नहीं। आज कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, कॉलेजियन सिस्टम के माध्यम से जा रहे हैं। व्यवस्थाएं इस प्रकार से हैं कि इच्छित लोग वहां पे कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के लिए कार्य करने वाले लोग, और इस तरह से वहां पे आदेशित करके